नाजरीन आदाब। मौलिका 10 फरवरी 2026 मुताबिक 21 शमादुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी के अवज़नामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवज़नामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल पीर की सुबह 11 बजे असेंबली पहुंची। असेंबली के अहाते में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद उन्हें ऐवान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मुश्तरका इजलास से अपने खिताब का आगाज किया। ताहम खिताब के दौरान अपोजिशन जमातों ने मुसलसल हंगामा आराई जारी रखी। शोर शराबे और नारेबाजी के दरमियान भी गवर्नर ने अपना खिताब पढ़ना जारी रखा। ऐवान में गवर्नर गो बैक के नारे लगाए गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अरकान ने मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और अपना एहतजाज दर्ज कराया। अपोजिशन के हंगामा आराई के बाइस ऐवान का माहौल कुछ देर तक कशीदा रहा। ताहम कार्रवाई कवायद के मुताबिक जारी रही। गवर्नर ने कहा कि रियासत में 6 करोड़ लोगों को गुर्बत से निजात दिलाई गई है। रियासत में अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। असेंबली में एक तरफ गवर्नर रियासत की हुकूमत की तारीफ कर रही थी तो दूसरी तरफ अपोजिशन कई मामलों में हुकूमत की नाकामी का इल्जाम लगाकर गो बैक के नारे लगा रहा था। बजट इजलास के 9वें दिन लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 13 मिनट ही चल सकी। अपोजिशन ऐवान में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बोलने की इजाजत देने का मुतालबा कर रहे थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले हम स्पीकर के पास गए थे। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई थी कि मुझे बजट पर बहस से पहले बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे बोलने देंगे या नहीं। दोपहर 3 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर सिंधिया राय बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बैठी हुई थी। राहुल की बात के जवाब में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि मैं भी स्पीकर के कैबिन में मौजूद था, इस तरह का कोई वादा नहीं किया गया था। सिंधिया राय ने राहुल से कहा कि आपकी जानिब से किसी और मौजू पर कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है, अगर बजट पर बहस करना है तो बताएं। उसके बाद अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी और जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने थूपरन कुंदरम पहाड़ी पर कार्तिकेय वत्सम तनाज़े में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी पहाड़ी के नीली थूपो इलाके में मुस्लिम तबका रमजानुल मुबारक और ईद उल अजहा यानी बकरीद पर ही नमाज पढ़ सकता है। हर दिन इस जगह पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। काबिल जिक्र है कि थरूपरन कुंदरम पहाड़ी वाक़े नीली थूपो इलाके पर सिकंदर बादशाह और औलिया दरगाह का मालिकाना हक है। इसी पहाड़ी के नशेब में भगवान सुब्रमण्य स्वामी का मंदिर भी है और इस पहाड़ी को भगवान सुब्रमण्य का घर तस्वुर किया जाता है। इसी वजह से सनातन मजहब को मानने वाले लोगों के लिए ये पहाड़ी पाकीज़ा है। इस पहाड़ी पर मंदिर के साथ ही एक दरगाह भी है, जिसकी वजह से यहाँ नमाज पढ़ने और मवेशी की बलि चढ़ाने पर तनाज़ा चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश असेंबली के बजट इजलास के आगाज पर गवर्नर के तकरीर के हवाले से संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी रवायत के मुताबिक दिया गया ये खिताब रियासत की हकीकी तरक्की, तमाम तबकात की फलाह और वसी अवामी मफाद के मसाइल से हटा हुआ नजर आया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में मायावती ने लिखा कि दर हकीकत पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले करोड़ों लोग हुकूमत की गलत पॉलिसियों और सरगर्मियों से दुखी और परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह ने बुंदेलखंड और विंध्या इलाकों के तमाम घरानों को 30 दिनों के अंदर पानी की फराहमी मुकम्मल करने की वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। आज लखनऊ में जल निगम दफ्तर में विंध्या और बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर मौसूफ ने प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों को अल्टीमेटम जारी किया। 30 दिनों के अंदर काम मुकम्मल करने में नाकामी के नतीजे में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वजीर मौसूफ ने विंध्या और बुंदेलखंड में काम की सुस्त रफ्तार पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल न होने की सूरत में कंपनी मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत 25 करोड़ शहरियों की हिफाजत की जमानत देती है। हिंदुस्तान की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है और मुल्क इक्तिसादी सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य पीर को लखनऊ में मरकजी बजट पर मुनक़िदा एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने $5 ट्रिलियन की मईशत बनने का टारगेट रखा है और हमें फख्र है कि उनकी क़यादत में हम इस टारगेट के करीब पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में सनअती इनकलाब बर्पा हो चुका है। डबल इंजन वाली हुकूमत पहले भी ताजिरों के साथ खड़ी थी और आज भी उनके साथ खड़ी है।
یونائٹڈ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیدہ زینب آڈیٹوریم شیروانی نگر میں منعقد ہونے والی ایک شاندار پروقار اور یادگار ادبی و اعزازی تقریب کے دوران خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے 3 ممتاز اساتذہ ڈاکٹر تطہیر فاطمہ، ڈاکٹر عبدالحفیظ اور ڈاکٹر ہارون رشید کو ان کی گراں قدر علمی، ادبی اور تحقیقی خدمات کے اعتراف میں مولانا آزاد نیشنل ایوارڈ 2026 سند توصیف اور اعزازی اسناد سے نوازا گیا۔ اس بامقصد اور باوقار تقریب کا بنیادی مقصد شہر لکھنؤ کے مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ اساتذہ کی علمی و ادبی خدمات کو اعتراف و تحسین کے دائرے میں لاتے ہوئے ان کی فکری کاوشوں، تحقیقی جدوجہد اور تدریسی کوششوں کو عوام الناس تک پہنچانا تھا تاکہ معاشرے میں علم دوستی، مطالعے کا ذوق اور فکری بیداری کو فروغ دیا جا سکے۔ یونٹی کیمپس میں تخلیقی صلاحیت، جدت اور پیشہ ورانہ برتری کا ایک جاندار ماحول دیکھنے کو ملا جب فن اور مہارت میلہ 2026 کا کامیاب اختتام ہوا۔ اس شاندار دوہری نمائش نے جدید ترین ڈیجیٹل اینیمیشن سے لے کر صنعت سے ہم آہنگ تکنیکی مہارتوں تک طلباء کی متنوع صلاحیتوں کو ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اس موقع پر صنعت، فن، فیشن، سیاسی اور سماجی شعبوں سے وابستہ معزز شخصیات کی باوقار موجودگی رہی۔ یونٹی کالج کے طلباء نے نمائش کا مشاہدہ کیا، تخلیق کاروں سے گفتگو کی اور باہمی سیکھنے سکھانے کے جذبے کو فروغ دیا۔ اختتامی تقریب میں یونٹی کالج کے سیکریٹری نجم الحسن رضوی نے اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور طلباء کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور لگن کی تعریف کی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔